अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। चाइनीज़ रेसिपी में आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट एंड सावर विद फ्राइड राइस। आज मैं आपको दोनों रेसिपीज एक साथ दूंगी ताकि आपको इसका कॉम्बिनेशन पता चल सके कि हम किस तरह से स्वीट एंड सावर को सर्व कर सकते हैं विद फ्राइड राइस। मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक फ्राइड राइस की रेसिपी अपलोड है, लेकिन ये आज मैं इसके साथ अलग से आपको स्पेशल फ्राइड राइस और स्वीट एंड सावर की ओरिजिनल रेसिपी दूंगी। दोनों ओरिजिनल रेसिपीज़ हैं, तो नोट कर लेते हैं। पहले मैं आपको स्वीट एंड सावर के इंग्रेडिएंट्स नोट करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्राइड राइस के इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूंगी। सबसे पहले स्वीट एंड सावर के लिए नोट कर लें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चिकन बोनलेस हाफ केजी, ये इस तरह से क्यूब्स कटे हुए, इस तरह के क्यूब्स कटवा लीजिएगा। क्यूब्स में आप ले लेंगे हाफ केजी बोनलेस चिकन। मैं हाफ केजी का बना रही हूँ, आप अपने इंग्रेडिएंट्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मेथड आप समझ लें, इंग्रेडिएंट्स समझ लें कि इसमें क्या क्या जाते हैं। क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने फ्लेवर और अपने टेस्ट के हिसाब से किया करें आप लोग। तो ये मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन ले लिए, स्मॉल क्यूब्स में कटी हुई। शिमला मिर्च एक अदद बड़े साइज की लेके उसको भी इस तरह से छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे। 1 बेल पेपर ग्रीन इन क्यूब्स। इसके साथ आप चाहें तो स्मॉल ग्रीन और स्मॉल येलो बेल पेपर यूज कर सकते हैं आप, मतलब कलरफुल हो जाएगा आपका। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप खाली एक भी यूज कर सकते हैं, फिर एक बड़े साइज में ग्रीन ही शिमला मिर्च लेकर उसको आप यूज कर लीजिएगा। ये नॉर्मल जो हम सालन वगैरह में प्याज यूज करते हैं अनियन, ये वो अनियन है। इसको भी आपने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। एक बड़े साइज की प्याज ले लीजिएगा, अगर दो हो, छोटी हो, मीडियम साइज हो या छोटी हो तो दो ले लीजिएगा और इस तरह से इसके क्यूब्स काट लीजिएगा। ऑनियन, ये है पाइनएप्पल जूस 2 टेबल स्पून। ये पाइनएप्पल का जूस है 2 टेबल स्पून। ये पाइनएप्पल है, ये मैंने टिन पैक वाला यूज कर रही हूँ मैं। उसमें से 2 स्लाइस लेके और इसको भी मैंने इस तरह छोटे चंक्स में काट लिया है। पाइनएप्पल को 2 पाइनएप्पल के स्लाइस लेके उसको चंक्स काट लीजिएगा। उसी में जो जूस उसका अवेलेबल होता है वो आप यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून हम चिकन मैरिनेशन में डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसके जो इसकी सॉस बनाएंगे उसमें डालेंगे। लहसुन गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। ऑल पर्पस फ्लोर मैदा 1 कप, ये देख सकते हैं 1 कप मैदा। ब्राउन शुगर 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट। टमाटो केचप 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत, जितनी हमें उसकी थिकनेस या जितनी ग्रेवी उस टाइम ज़रूरत होगी हम जब उस टाइम यूज़ करेंगे। चिकन, बेल पेपर, ऑनियन, पाइनएप्पल जूस, ब्लैक पेपर, ऑल पर्पस फ्लोर, टोमेटो केचप, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट, गार्लिक पेपर, गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, पाइनएप्पल चंक्स, ब्राउन शुगर, पानी हस्बे ज़रूरत। ये सब तो आपको पता चल गया। अब आपने सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे, बॉल के अंदर ये अपना मैदा ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर, गार्लिक लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर,
इसको एक अच्छा सा बैटर बना लें। अच्छा, मुझसे एक इंग्रेडिएंट मिस हो गया था, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई हूँ। 1.5 टेबल स्पून सफेद सिरका भी लग जाएगा इसमें। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया है। ये देख सकते हैं कितना थिक सा बैटर है। 1 कप मैदा, ½ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, नमक, इन चीजों से ये मैंने अपना बैटर तैयार किया। अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन को मैरिनेट कर दूंगी। ये देख सकते हैं इसको मैंने मैरिनेट कर दिया। मैदा, काली मिर्च, ½ टी स्पून, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, नमक, गार्लिक पाउडर से। इसको अब आप एक साइड पे रख दें मैरिनेट करके। अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, 10 मिनट के बाद जब आपकी चिकन 10 मिनट हो जाए मैरिनेट हुए हुए, तो उसके अंदर आप 1 टीस्पून अपना सोया सॉस भी ऐड कर दीजिएगा, डार्क सोया सॉस। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट मैरिनेशन के बाद इसमें आप सोया सॉस ऐड कर दीजिएगा। जितनी देर में मेरी चिकन 1 आवर के लिए मैरिनेट होती है, मैं आपको राइस की इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ, फ्राइड राइस के। अच्छा, चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में मैं आपको फ्राइड राइस के, इसके साथ जो हम राइस सर्व करेंगे फ्राइड राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये 4 कप, ये मेजरमेंट्स वाले 4 कप राइस लिए हैं ये अपने, और इसको हम सिंपल नमक के साथ बॉईल कर देंगे। और इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिंपल नमक के साथ बॉईल होंगे। 4 कप राइस हैं। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा, उसी के हिसाब से तमाम चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर लीजिएगा। ऑयल हस्बे ज़रूरत। ये जूलियन कट मैंने लिया है, ये देख सकते हैं इस तरह से जूलियन कट थिन स्लाइसेस, ½ kg चिकन। ये ग्रीन ऑनियन है, हरी पत्तों की प्याज, ग्रीन ऑनियन है, ये 1 पाव के करीब है। और कोई मसला नहीं है, अगर कम ज़्यादा भी आप कर लेते हैं क्वांटिटी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी वेजिटेबल्स की, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं पसंद करते, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। ग्रीन पेपर, ग्रीन ऑनियन है ये, हरी पत्तों की प्याज, उसके मैंने पत्ते काट लिए, उसका ऊपर का हिस्सा नहीं काटना, सिर्फ आपने ग्रीन पत्ते काटने हैं उसके। ये 2 अदद बड़े साइज की मैंने गाजर लेके उसको इस तरह क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। आप चाहें तो जूलियन कट कर लें, नहीं तो इस तरह भी काट सकते हैं, जिस तरह ये मैंने काटी हुई है। बिल्कुल फाइन क्यूब्स में काट लीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, और हस्बे ज़रूरत। बहुत ज़्यादा स्पाइसी राइस नहीं होते हैं, चाइनीज़ आपको पता है बहुत लाइट और बहुत ही मतलब हल्का फुल्का सा खाना होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। ब्लैक पेपर अपने चावल के हिसाब से क्वांटिटी कर लीजिएगा। ये मैंने 5-6 लहसुन के जवे लेके उनको फाइन चॉप कर लिया। मुझे लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं ज़्यादा अच्छा लगता लहसुन, गार्लिक नहीं पसंद, तो आप कम कर सकते हैं। गार्लिक चॉप 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ना हो तो चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं, 2 चिकन पाउडर, 4 अदद अंडे, नमक हस्बे ज़रूरत। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये वाले राइस बन जाते हैं। ये ओरिजिनल रेसिपी है फ्राइड राइस की, क्योंकि ऑलरेडी हम चिकन और वो सब बना रहे हैं इसके साथ, इसको सर्व करने के लिए तो राइस के अंदर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स या चीज़ें ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसको आप वैसे सिंपल प्लेन बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, स्वीट एंड सावर को। ये मैंने आपको चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी के लिए भी बता दिया, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, नोट करवा दी। स्वीट एंड सावर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी तमाम दोनों चीज़ों की कुकिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने अपने राइस को भिगो दिया है, ताकि इसको 30 मिनट हो जाएं भीगते हुए। जितनी देर में हम अपने बाकी कुकिंग करेंगे तो राइस हमारे भीग जाएंगे। आधा घंटा भिगोने थे मैंने, इसलिए भिगो के, धोकर वॉश करके भिगो के रख दिया है। और अब हम अपनी चिकन फ्राई की तरफ चलते हैं। और ये
पानी मैंने बॉईल होने रख दिया राइस के लिए। एक तरफ पानी भी गर्म हो जाएगा, चावल भी हमारे भीग जाएंगे इतनी देर में। अब आपने करना ये, सबसे पहले एक दूसरा पैन ले लें, उसमें आपने डीप फ्राई के लिए ऑयल लेना है। आपने इतना ऑयल लेना है कि आपकी चिकन डीप फ्राई हो सके। उसके बाद ये चिकन के जो पीसेज हैं, एक प्लेट के अंदर सिंपल प्लेन फ्लावर लेना है, मैदा। ये तमाम पीसेस को इसमें कोट कर लेंगे इस तरह से, ताकि अच्छी क्रंची फ्राई हो सके। इसको अच्छी तरह कोट करेंगे इसमें, और इसी प्लेट के साइड में रखते जाएं आप। इस तरह करके तमाम चिकन को आप कोट कर लीजिएगा ड्राई मैदे में। ये देख सकते हैं, सिंपल सादा मैदा लिया है मैंने, ऑल पर्पस फ्लावर, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। ऑलरेडी मैंने जो मैरिनेटेड करके रखी हुई थी चिकन, ये वो है। अब इस तरह करके इसको आप एक एक इस तरह डीप फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं, इस तरह से आपने दोनों साइड से गोल्डन इसको करके फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन आप अपनी इसी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन करके फ्राई कर लें, और इसको आपने कोशिश करना है कंप्लीटली कुक हो जाए, इसको चिकन आपकी गल जाए। तो इसलिए मीडियम फ्लेम रख के इसको फ्राई कीजिएगा, ताकि चिकन आपकी अच्छी तरह गल जाए। इस तरह इसको चमचे से हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो इस तरह ये आपकी दोनों साइड से बहुत अच्छी सी क्रंची सी चिकन फ्राई हो जाएगी। और इसको फ्राई करके इस तरह से फिर किसी भी एक टॉवल के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर आप इस तरह निकालते जाइएगा, ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल इसमें जब्स हो जाए इसका। ये देख सकते हैं, मैरिनेटेड चिकन मैंने अपनी फ्राई कर ली है। मेरी चिकन फ्राई हो गई, बहुत क्रिस्पी सी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई है। बॉयल मैंने अपने सिंपल नमक के साथ उबाल लिए हैं। अब हम पहले अपने फ्राइड राइस को फाइनल करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी स्वीट एंड सावर की रेसिपी की तरफ चलेंगे, क्योंकि स्वीट एंड सावर अब फ़ौरन सर्व करना पड़ता है, तो इसलिए पहले मैं राइस अपने फाइनल करूँगी। सबसे पहले आप एक पैन ले लें, इसमें आप 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे, चॉप किया हुआ। ऑयल में मैंने गार्लिक ऐड कर दिया, लहसुन ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करके इसको फ्राई कर लूँगी 5 मिनट। अब 5 मिनट आपने अपनी चिकन को इसके साथ लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है। चिकन को मैंने इसी तरह मिक्स करके ढक दिया है 5 मिनट के लिए, कि मीडियम फ्लेम पे रखिए कि चिकन गल भी जाए, उसका पानी भी ड्राई हो जाए। इतनी देर में आप ये जो आपके चारों अंडे हैं, इनको किसी भी बॉल में तोड़ लें। तोड़ के इसके अंदर चुटकी के बराबर नमक ऐड कर दें, और 2 चुटकी इसमें काली मिर्च, और इसको अच्छी तरह बीट कर लें, फेंट लें अच्छी तरह से। 5 मिनट हो गए मेरी चिकन को पकते हुए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करिएगा, बहुत सख्त हो जाएगी चिकन। अब ये जो मैंने अंडे फेंट के रखे हुए हैं, ये मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा, जैसे ये अंडे पकना शुरू हो जाएंगे, तो इसको आपने हल्का हल्का इस तरह ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। एक सेकंड के लिए इसको कवर कर दें, जल्दी हो जाएगा।
इसमें ये गाजर ऐड कर दें, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, ग्रीन प्याज। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 मिनट से मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया। अब मैं अपने ये राइस ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने चावल ऐड करके इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसके अंदर मैं हाफ कप पानी ऐड करके अब इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगी सिर्फ। अब राइस को अपने कवर कर दें और 5 मिनट के लिए इसको दम दे दें। और इसका चूल्हा 1 सेकंड के लिए तेज कीजिएगा। इसमें स्टीम जैसी आ जाए चूल्हे को स्लो कर दीजिएगा। अब 5 मिनट के लिए इसको हमने दम दिया। जितनी देर में ये हमारा दम हो रहा है राइस, हम अपने स्वीट एंड सावर को फाइनल कर लेते हैं। अच्छा, स्वीट एंड सावर के लिए आप एक कढ़ाई ले लें। उसके अंदर सबसे पहले आप 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें। ये शिमला मिर्च, प्याज, पाइनएप्पल चंक, एक चुटकी नमक और एक चुटकी 1 पिंच काली मिर्च। इसको फ्राई कर लें। हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई कीजिएगा। पाइनएप्पल, शिमला मिर्च और प्याज, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ इनको आप हाई फ्लेम पे फ्राई कर लें। अच्छा, 1 मिनट इसको फ्राई करके अब इसको आप निकाल लें। इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसको अब निकाल लें किसी दूसरी प्लेट में। फ्राई करके इसको मैंने निकाल दिया, एक प्लेट में अलग रख दिया है। चूल्हा बंद है। कढ़ाई में खाली सादी कढ़ाई है, उसके अंदर ये मैं अपनी चिकन ऐड करूंगी। एक बॉल ले लें, प्याली ले लें कोई भी। प्याली के अंदर पाइनएप्पल जूस, सफेद सिरका, ब्राउन शुगर, टोमेटो केचप, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, नमक। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। मैंने फ्राई करके एक तरफ निकाल के रख दिया। अब आपने उसी कढ़ाई, ये जो हमने इसका सॉस बनाया है ये ऐड कर देंगे। वो मैंने सॉस ऐड कर दिया। इसके अंदर आप 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। इसी बॉल में अब आप 2 टेबल स्पून पानी लेके उसमें कॉर्नफ्लोर डिसॉल्व कर लें। ये देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के रख लिया है। बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। ये जैसी थिक होना शुरू हो जाए तो आप इसमें अपनी चिकन ऐड कर दें। साथ में तमाम वेजिटेबल भी ऐड कर दें। अच्छी तरह इसको मिक्स करें और उसका फ्लेम बिल्कुल स्लो पे रखिएगा इसको।
मज़ेदार सा हमारा स्वीट एंड सावर तैयार हो गया। अब हम अपने राइस की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं, इसको मैंने राइस को 5 मिनट दम दिया था। राइस मेरे हो गए, अब हम इसको सर्व करते हैं। चाइनीज़ राइस भी हमारे तैयार हो गए, स्वीट एंड सावर भी रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा स्वीट एंड सावर विद फ्राइड राइस तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें फॉर डेली रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।